डियर स्टूडेंट्स, आज एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को आज देख रहे हैं। यहां पर दिया हुआ गिवन 15 cot A इक्वल टू 8, फाइंड sin A एंड sec A। जैसा कि क्वेश्चन 3 को सॉल्व किए उसी ढंग से क्वेश्चन 4 होगा, उसको मैं बनाने का प्रयास करता हूं और आप उसी ढंग से आप भी प्रयास करें। एक ही क्वेश्चन को बार बार बनाने से फिर वो अभ्यास हो जाता है। राइट एंगल ट्रायंगल है यह, यहाँ पर ए है तो यहाँ पर ए लिखेंगे, जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है। यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, यहाँ पर ए लेंगे। ए यहाँ पर भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ सुविधा के दृष्टिकोण को देखते हुए यहाँ पर ए लिए हैं। तो इसके सामने की भुजा P होगी, राइट एंगल के सामने भुजा H होगी, शेष B होगा। ये सब क्लियर अब हो जाना चाहिए। आगे यहाँ पर क्वेश्चन को बढ़ाते हैं, आंसर चेक कर रहे हैं। 15 cot A गिवन है, तो आगे cot A विल बी 8, यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड होगा, 8 डिवाइडेड बाई 15। अब इसको देखेंगे कि 8 किसका वैल्यू है और 15 किसका वैल्यू है। तो यहाँ 10A का उल्टा cot A होता है, 10A इक्वल टू होता है P बाई B, तो cot A उल्टा हुआ तो B बाई P। तो B, यह B है, यह P है, तो B यहाँ पर क्या है, AB है, तो यहाँ AB लिख देंगे। तो B बाई P, यहाँ पर P है, तो इस 15 के सामने BC लिखेंगे और दोनों सबों क्या कर लेंगे, K मानेंगे, K लेट। आगे 8 डिवाइडेड बाई 15 इज इक्वल टू AB डिवाइडेड बाई BC इज इक्वल टू K। फिर जैसे पहले बनाए इसी ढंग से आगे इसको बनाएंगे। इसको लिखेंगे 8 मल्टीप्लाई BC इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई AB इज इक्वल टू K। आगे फिर अब देखेंगे यहां पर BC, यहां पर क्या है, मल्टीप्लाई में इधर होगा तो डिवाइड होगा, बार बार कहने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट BC डिवाइडेड बाय 15 इज इक्वल टू K, AB डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू K। फाइनली रिजल्ट विल बी BC इज इक्वल टू 15K, AB इक्वल टू 8K। जो साइड निकला है उसका वैल्यू वहां रख देंगे। BC P का वैल्यू है तो यहाँ पर 15K लिखेंगे। AB यहाँ B का वैल्यू है तो यहाँ 8K लिखेंगे। अब प्रश्न है हमें H निकालना है, तो हमें H जो निकालना है तो इसके लिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, H इज इक्वल टू अंडर स्क्वायर रूट P स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर। आगे फर्दर P का वैल्यू क्या है 15K, तो 15K का स्क्वायर। B का वैल्यू 8K है तो 8K का स्क्वायर। 15K का स्क्वायर, 15K को 15K से गुना मल्टीप्लाई करेंगे तो 225K स्क्वायर। फिर 8K को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 64K स्क्वायर। दोनों को जोड़ेंगे तो 289K स्क्वायर। 289 का स्क्वायर रूट 17 K स्क्वायर का स्क्वायर रूट K, तो 17K हो जाएगा, 17K। तो यहाँ पर लिखेंगे 17K। सभी भुजा का मान मालूम हो गया। अब शेष जो हमें निकालना है, जैसे राइट एंगल ट्रायंगल में सभी साइड्स जब मालूम हो जाते हैं तो हमें जो चीज़ निकालना है उसको आसानी से निकाल सकते हैं। अभी हमें निकालना है sin A और sec A, तो sin A का वैल्यू निकालेंगे। नाउ sin A इज इक्वल टू, आप लोग जानते हैं P बाई H लिख दीजिए। P किसका वैल्यू है,
BC का वैल्यू है, H किसका वैल्यू है, AC का वैल्यू है। BC का मान कितना है 15K है, AC का वैल्यू कितना है 17K है। K और K कट, K और K कैंसिल हो गया, K ऊपर में भी है, K नीचा में भी है, तो शेष जो बचा उसको लिख देंगे 15 डिवाइडेड बाय 17, यही आंसर हुआ। आगे सेक A पूछ रहा है, cos A का उल्टा सेक A होता है, cos A बराबर होता है B बाय H, तो सेक A बराबर क्या हो जाएगा H बाय B। तो हमें यहाँ पर लिखना है H बाय B। H का वैल्यू क्या है AC है, और B का वैल्यू क्या है AB है, तो AC 17K है और AB 8K है, तो K और K कैंसिल हो गया, तो फाइनली क्या आया 17 डिवाइडेड बाय 8, 17 डिवाइडेड बाय 8। इसी ढंग से बच्चों आप सवाल को सॉल्व करें। ठीक, थैंक यू।